Assalamu alaikum. My name is Adil Asif and today I'm here with my new topic, that is noun. Noun is basically the part of speech. So in this lecture we will discuss about the noun and its types. So before that I would like to request you to subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the latest videos, and you can also follow me on TikTok. The ID is Adil Asif Official. So as far as the topic is concerned, you can see here the main topic is noun. What is noun? Noun is the name of person, place, thing or idea. It means that कि noun हम उसको कहते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़, शख्स, जगह या किसी आइडिया के नाम को कहते हैं। अब नाम से मुराद आपने अपने जहन में रखना है, जिसको हम फर्दर लेके इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। अब नाम से मुराद ये है कि किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या आइडिया के नाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि हम नाउन को डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल लिखे लाइक अली, लाहौर, बैट और रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो है ये आइडिया है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो ये मैंने आपको जनरल इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो नाउन की एग्जांपल्स बताई हैं कि हम किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या किसी आइडिया के नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन इसकी जो टाइप्स हैं वो आप देख सकते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन। ये सब के सब जो हैं ये नाउन की टाइप्स हैं। अब होते क्या है मैं आपको क्लियर डिफरेंसेस में बता दूँ। जैसे कि कॉमन और प्रॉपर, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट किस किस्म का है कि जब हम किसी आम शख्स, जगह, चीज़ या किसी भी आइडिया के नाम की बात करेंगे तो इसका मतलब हम कॉमन की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी ख़ास जगह, चीज़ या किसी ख़ास आइडिया की बात करेंगे तो इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि कॉमन नाउन में मैं कहता हूँ, और ये याद रखें कि हम किसी भी कॉमन चीज़ को हम प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक कॉमन है, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मेरे हाथ में मैंने मार्कर है। अब ये मार्कर जो है ये सिंपल मैंने इसको मार्कर के नाम से पुकारा है, तो मार्कर जो है वो हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन इसी को मैं इसको प्रॉपर नाउन कब होगा, जब मैं इसको एक ख़ास नाम से पुकारूंगा। अब ख़ास नाम से मुराद ये है कि जो मार्कर है ये डॉलर कंपनी का है, तो डॉलर जो है वो इसकी शिनाख्त है, इसकी पहचान है। तो जब मैं डॉलर के नाम से बोलूँगा तो इसका मतलब मैं इसको प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसी तरह कोई भी शख्स लेते हैं, जैसे मैं बॉय, लड़का कहता हूँ। बॉय जो है ये एक आम है जो कि हर एक शख्स को हम कह सकते हैं। लेकिन जब मैं किसी लड़के को उसके रखे गए ख़ास नाम से पुकारूंगा तो मैं उसको प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे अली है, अली इसका प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर नेम है। इसी तरह कोई भी सिटी होता है, कोई शहर है, जगह का नाम है, तो अगर मैं एक सिटी का नाम लेता हूँ या मुल्क का नाम लेता हूँ या कंट्री का कहता हूँ तो वो कॉमन में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब मैं उस सिटी का नाम लिख दूंगा तो वो प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि लाहौर। इसी तरह नेक्स्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इन दोनों का पेयर है, इन दोनों भी जो है वो कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे के उलट है। कैसे? जैसे कि देखें, आप इसके नाम से ही दे सकते हैं कि इसका नाम मतलब है काउंटेबल, द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल समराद है कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि देखें, हम बिल्डिंग्स हैं या हाउस हैं, घर हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है। इसी तरह जैसे बैग्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं। बाल, हमारे हेयर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन। सैंड, रेत, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। और इसी तरह काउंटेबल नाउन में कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे रिस्ट वॉच को हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कंक्रीट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो ओल्ड ग्रामेरियन थे वो कहते थे कि ये दो नेम अलग हैं लेकिन ये एक ही चीज़ है, यानी इनकी डेफिनेशन कह लें या इनकी एग्जांपल्स कह लें, ये एक ही हैं। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो कहते हैं नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन भी डिफरेंस है,
डिफरेंट है और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है। अब मैं आपको डेफिनेशन एक एक करके बताऊंगा, उनके एग्जांपल बताऊंगा, तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आप ओल्ड ग्रामरियन को फॉलो करेंगे या मॉडर्न ग्रामरियन की कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। जैसे कि देखें कंक्रीट है, कंक्रीट का मतलब ही होता है सख्त, यानी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो 3 टाइप्स हैं नाउन के, इनमें हम अपने सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे 5 सेंसेस होते हैं जिसको उर्दू में हम हवासे हमसा कहते हैं। तो उस तरह इसमें हम सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। इसमें कंक्रीट नाउन में जो एलिजिबिलिटी है, जो अहलियत होती है सेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 3 होती हैं कि 3 सेंसेस का इस्तेमाल होता है कि ऐसी चीज़ जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। जैसे देखें मार्कर है, हम इसको देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो मार्कर को हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड को मैं देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ और मैं छूने के बाद इसको महसूस भी कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड लिख लें या सिर्फ बोर्ड लिख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ये कंक्रीट नाउन होगा। इसी तरह कोई भी चीज़ जैसे डोर, दरवाज़ा है, आप उसको छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कंक्रीट नाउन में लिखेंगे। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें हम सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन विच कैन ओनली बी फेल्ट, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन नाउन को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जाते हैं। उनको ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं। जैसे एयर, हवा, हवा को हम महसूस करते हैं कि हवा मौजूद है या नहीं है, लेकिन हम उसको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इसलिए हम इसको एयर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखेंगे। इसी तरह जैसे रिस्पेक्ट, जब हमारी कोई इज़्ज़त करता है तो हमें महसूस होती है कि फ़लाना शख्स हमारी इज़्ज़त कर रहा है, तो हम उसको महसूस करते हैं। हम ये नहीं टच कर सकते हैं ना हम उसको देख सकते हैं, ये रिस्पेक्ट है। तो इसीलिए हम उसको रिस्पेक्ट को भी इसमें लिखें। इसी तरह आप स्मेल, किसी भी चीज़ की स्मेल जो होती है, फ्रेगनेंस जो होती है, आप उसको महसूस करते हैं, आपको फील होती है कि ये स्मेल जो है वो अच्छी है या बुरी है। तो आप ना उसको टच कर सकते हैं ना आप देख सकते हैं। तो इसलिए स्मेल भी इसमें ये आई एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब है मटेरियल नाउन। अब जैसा कि मैंने बताया था कंक्रीट नाउन में कि ऐसी चीज़ें जिनको आप टच भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यही तीनों सेंसेस जो है मटेरियल नाउन में भी इस्तेमाल होती हैं कि, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, मटेरियल नाउन की स्पेशलिटी ये है कि इन मटेरियल नाउन वी डील विद दोज नाउन विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब ट्रांसफॉर्म से मुराद जिसकी हम शक्ल बदल सकते हैं, जिससे हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना सकते हैं। जैसे देखें वाटर है, वाटर से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, हम शरबत बनाते हैं, हम वाटर पानी का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे करते हैं। हम घर बनाना हो, सीमेंट बनाना हो तो उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम कोई नई चीज़ बना लेते हैं। तो जैसे योगर्ट, दही, अब दही से हम लस्सी बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, रेसिपीज़ हैं जिसको हम बनाते हैं। तो जो योगर्ट है वो मटेरियल नाउन में होगा, जिससे हम उसकी शक्ल बदल लेते हैं और उससे एक और नई चीज़ बना लेते हैं। इसी तरह जैसे गोल्ड है, गोल्ड से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, तो उसकी शक्ल बदल लेते हैं, उसको मेल्ट कर लेते हैं। तो गोल्ड भी क्या है, वो मटेरियल नाउन है। तो ये कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन में आपस में डिफरेंस है। तो अब आप खुद फैसला करें कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या ये मुख्तलिफ हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एग्जांपल या एक ऑब्जेक्ट या एक नाउन अगर वो किसी एक टाइप में फॉल कर रहा है तो वो किसी और में फॉल नहीं कर सकता। वो एक नाउन एक वक्त में एक से ज़्यादा टाइप्स में भी फॉल कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस वक्त किस टाइप को डील कर रहे हैं। तो इसी तरह अब लास्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आप अगर ऑब्जर्व करें, अगर आप गौर से देखें तो वर्ड कलेक्ट से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना। इट मीन्स दैट कलेक्टिव नाउन आर दोज नाउन विच आर स्पोकन और रिटन इन अ सिंगल वर्ड बट रिप्रेजेंट मैनी थिंग्स एट अ सेम टाइम। मतलब ये कि कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो कि एक ही वक्त में या बोलने में या लिखने में एक वक्त में एक सेंटेंस, एक वर्ड होता है, लेकिन वो एक वर्ड जो होता है वो एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि मैं सपोज एक कमरे में बैठा हूँ, अगर मेरे से कोई शख्स पूछता है कि आप किधर हैं, तो मैं सिंपल उसको कहूँगा आई एम इन अ रूम।
ठीक है। अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक ऐसे कमरे में हूँ जहाँ पे बल्ब भी है, दीवारें भी हैं, वाइट बोर्ड भी है, मार्कर भी है, डस्टर भी है, चेयर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल ये कहूँगा आई एम इन अ रूम। अब रूम जो है क्लासरूम है, स्कूल है, बिल्डिंग है, हाउस है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कलेक्टिव नाउन में फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखने में, बोलने में तो एक वर्ड होते हैं, लेकिन एक वर्ड जो होता है बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे हाउस, ग्रुप, आर्मी। अब आर्मी एक सिंगल वर्ड है, लेकिन आर्मी के अंदर बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं, इसलिए हम आर्मी को भी कलेक्टिव नाउन में लिखेंगे। तो ये एक जनरल डिफरेंस है इन सब में कि हमने ये सब टाइप्स डिस्कस किए हैं इसमें नाउन में। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। इसी तरह मेरे से व्यवस्था रहिए। इसके बाद मैं इंशाल्लाह प्रोनाउन का टॉपिक डिस्कस करूँगा जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से समझना है तो मेरे वीडियोस अच्छी तरीके से इसी तरह देखते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।